ये है थोड़ा चावल और एक मिनट एक माला दे देना भाई जरा। हाँ जी एक ही देते। कोई नहीं। नमस्कार, मैं तुषार कर्ण, वीडियो जर्नलिस्ट लविश राजपूत के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। किसी भी कॉलोनी या ब्लॉक की जब डेवलपमेंट की बात आती है तो रेजिडेंट्स के दिमाग में जो सबसे पहला एक रिक्वेस्ट आती है वो पार्क्स की आती है। पालम विहार में काफ़ी पार्क्स हैं अलग अलग जगहों पर जो फ़िलहाल रिनोवेशन के प्रक्रिया में हैं। आज हम मौजूद हैं बी ब्लॉक के पार्क में जिसे रिनोवेट कर दिया गया है और आज के दिन इसका इनॉग्रेशन भी होने वाला है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं पालम विहार वार्ड नंबर 2 के काउंसलर शकुंतला यादव जी और उनके हस्बैंड राकेश यादव जी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या क्या इस पार्क को लेकर उन्होंने सोचा और आगे काम करें। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है राजधानी न्यूज़ में। लोग काफ़ी खुश हैं आपके स्टेप से कि आपने पार्क्स को जो है रिनोवेट करा। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ पालम विहार जब अंसल के पास था तो पार्कों की बहुत ही दयनीय हालत थी। उसको देखते हुए हमने पूरे पालम विहार में सभी पार्कों का रेनोवेशन का काम स्टार्ट करा रखा है और जल्द ही पूरे पालम विहार में महीने 2 महीने में तकरीबन पार्कों के काम कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि ये पहले प्राइवेट बिल्डर के पास थे, उन्होंने पैसे नहीं लगाए। जब एक दफ़ा उन्होंने बना दिए थे उसके बाद एज इट इज पड़े हुए थे, दीवारें टूटी हुई थी, ख़राब हालत में थे। तो इसको देखते हुए सभी पार्कों का कार्य हमने स्टार्ट करा रखा है और ये हमारा पहला पार्क है बी ब्लॉक में जो कि बनके तैयार हो गया है। इसका आज इनॉग्रेशन है। मैम, किसी भी कॉलोनी या ब्लॉक के लिए पार्क बहुत इम्पोर्टेंट एक जगह होती है जहाँ पर लोग वॉक कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। तो आपने जो स्टेप लिया पार्क्स को रिनोवेट कराने का, उनकी देखरेख करने का, कितना आसान है, कितना मुश्किल आपके लिए भी लग रहा है? जब इलेक्शन स्टार्ट हुए थे तो हमने पूरे पालम विहार C1 C2 में देखा कि रोड्स और पार्क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हमने जब से हम काउंसलर चुन के आए हैं तब से हमने कोशिश किया कि हम पालम विहार को अपने अंडर लेके जल्द से जल्द यहाँ पे काम शुरू कराएं। और जब से हमने अपने अंडर लिया है, हमने लोगों की सुविधाओं के लिए कि लोगों को बाहर निकलने में, पार्कों में टहलने में, क्योंकि लोग घरों में परेशान हो जाते हैं, तो पार्कों को ठीक कराया जाए जिससे लोग पार्कों में बैठे। आने वाले समय में ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जैसे सीवर या स्ट्रीट लाइट्स जो पालम विहार में होने वाली हैं? ऐसा है, स्ट्रीट लाइट और रोड का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो मुख्य काम अब पालम विहार के लिए है, पार्कों का काम अब कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा मुख्य काम है वो एक तो पानी की लाइन, क्योंकि काफ़ी पुरानी लाइनें डली हुई है हमारे यहाँ और वो सीमेंटेड लाइन है या प्लास्टिक के पाइपों की लाइन है, वो हम चेंज करा रहे हैं अपने 6 ब्लॉकों में। उसका हमने एस्टिमेट बनवा दिया है। और एक बारिश से पहले, क्योंकि बारिश में हमारे पालम विहार में काफ़ी लो लाइन एरिया है, फ्लड आती है, एक तरह से पूरा पालम विहार भर जाता है। उसके लिए हम ड्रेनेज का काम अभी जल्दी ज़्यादा 15 से 20 दिन में शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डिफरेंट RWA के प्रेसिडेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव। तो चलिए उनसे जानते हैं इस पार्क के बारे में और आगे कौन कौन से ऐसे पार्क हैं जिनको रिनोवेट किया जाएगा। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम समीरन विश्वास हुआ। मैं बी ब्लॉक पालम विहार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी सर, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस पार्क को रिनोवेट किया गया है, तो पहले तो इसमें कितनी लागत आई है और NCG की तरफ से आप लोगों को कितनी सहायता मिली है? सर, पूरा जो ये पार्क डेवलप किया गया है ये MCG की तरफ से किया गया है। इसमें हमारे काउंसलर शकुंतला यादव जी के, उनकी टीम, खास करके नरेंद्र यादव जी की मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बी ब्लॉक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। उन्होंने ये अभूतपूर्व कार्य किया है जो काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से मैं बोलूँगा पेंडिंग चल रहा था। ठीक है, दिस इज़ ए रिमार्केबल अचीवमेंट। ठीक है, एंड हमारा काफ़ी और पार्कों में भी कार्य संपन्न होने की स्थिति में है। सो डाउन द लाइन आपको दिखेगा कि देयर आर लॉट ऑफ पार्क्स कमिंग अप जो कि फुल्ली इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जा रहा है। इसमें रेसिडेंट्स के लिए काफ़ी, एक तो आप देखिए ग्रीनरी, साफ़ सफाई, देन एजेड लोगों के लिए पेमेंट्स बनाए गए हैं सो दैट दे कैन वॉक अराउंड, दे कैन फील,
आप एक सोसाइटी में हैं या आप एक सिक्योर्ड सोसाइटी में हैं जहाँ पर आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों के सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब कोई एक अनऑर्गेनाइज पार्क रहता है, इट इज़ ऑलवेज अ डेंजरस पार्क बिकॉज उसमें कोई भी इंसिडेंस हो सकता है। आप इस पार्क को देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, और एमसीजी नरेंद्र जी की और शकुंतला जी का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एंड इसमें हमारे काफ़ी और भी दूसरे ब्लॉक्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, जैसे मिस्टर सार्थक जी, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, और धैया जी हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो इट्स अ फैंटास्टिक जॉब डन बाय देम एंड होप टू सी मोर एंड विल नियर बाय इन्फॉर्म यू कि और भी कौन कौन से पार्क्स आ रहे हैं। विद इन स्पैन ऑफ 1.5 months यू विल सी मोर 4-5 पार्क्स। जी सर, पालम विहार गुरुग्राम की बहुत पुरानी कॉलोनीज़ में से एक है, और इतने समय के बाद यहाँ पर पार्क्स की रिनोवेशन हो रही है। तो अभी तो ये एक पार्क है, तो इसके अलावा और कौन कौन से पार्क्स हैं जहाँ पर फ़िलहाल काम चल रहा है, और हम कितनी जल्दी उन पार्क्स में दोबारा जो है लोगों की चहल पहल देख सकते हैं? अभी क्या है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक्स हैं सब में पार्क का काम चल रहा है, और अच्छे बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं इनको सुधारने के लिए। और एमसीजी का बहुत सराहनीय काम है, पार्षद जी का है, और जितने भी अपनी टीम है, अपने सार्थक जी है, महेश जी है, सी ब्लॉक के हैं, बी ब्लॉक के, सब अच्छा काम कर रहे हैं। सर, जैसा सर ने बताया कि अलग अलग RWAs के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन सब के साथ मिलकर जो ये पार्क के काम है उनको शुरू करा गया, और हम देख सकते हैं कि एक अच्छा रिज़ल्ट भी हमारे सामने है। तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी कॉलोनी के पार्क्स और ऐसे बेसिक एमिनिटीज़ को पूरा करने में लोगों की एकता का? ये देखो, अभी क्या है, जो हमारी भाजपा सरकार और भाजपा के ही रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे लोकल वार्ड काउंसलर हैं शकुंतला जी, उनके द्वारा ये कार्य करा जा रहा है, ठीक है। और इसको रख रखाव की भी जिम्मेवारी इनकी है, और इसको आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि इसमें बच्चों के खेलने की व्यवस्था है, बड़ों के घूमने की व्यवस्था है, ओपन जिम भी लगा है, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। और धीरे धीरे आने वाले समय में हम हर पार्कों को रेनोवेट करने वाले हैं, ठीक है। और हर ब्लॉक में काम चल रहा है, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। तो अभी यही है कि सबके लिए एक अच्छा एक माहौल है कि नया पार्क मिलना हमारे लिए तो एक वरदान है ये कि 20-25 सालों में आज डेवलपमेंट हुई है। सर, सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो ये रहता है कि हर जगह पार्क्स और नई चीज़ें जो हैं बन जाती हैं, लेकिन मेंटेनेंस जो है उस वजह से कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को और रेजिडेंट्स को। तो इन पार्क्स को मेंटेन करने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से ऐसी स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि इनमें जो अभी इतना सारा खर्चा और इतना सारा प्रयास लगा है लोगों का वो वेस्ट ना जाए? ये देखिए, इतनी एक अच्छी बात ये है कि इसका मेंटेनेंस जो भी है ये वार्ड कमेटी ही देखेगी, जो कि एमसीजी के अंडर आती है। और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हमारी काउंसलर जी शकुंतला देवी का, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और हमारे मैक्सिमम जितने भी ब्लॉक्स हैं उनका बहुत अच्छा नवीनीकरण हो रहा है। धन्यवाद जी। पालम विहार की बी ब्लॉक पार्क के इनॉग्रेशन में यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अलग अलग RWA के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। तो चलिए पहले उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर जो काम हुआ है वो उससे कितना संतुष्ट हैं और कैसे वो आने वाले समय में पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। हमारे साथ इस पार्क की जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी मौजूद हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि इस काम से कितना सेटिस्फाइड हैं वो। सर, इस पार्क में जितना समय लगा और जो काम हुए हैं उनसे आप कितना सेटिस्फाइड हैं? इस पार्क में मैं सबसे पहले तो राकेश जी को और मैडम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि पूरे पालम विहार में काम जो था पार्कों का शुरू हो रखा था, लेकिन ये हमारे पार्क का सौभाग्य है, और वो भी भाई साहब और मैडम की वो आशीर्वाद से ये पार्क हमारा जो सबसे पहले बना है, और ये मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और हम इनके काम से बहुत खुश हैं, और हमारे जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो उन्होंने इसके लिए बहुत अप्रिशिएट किया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो पार्क है इन पे जो काम करने वाले जो लोग थे या वर्कर थे, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पार्क को अच्छा बनाने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ दी है, अपनी पूरी मेहनत दी है, और हम बहुत खुश हैं। और हम ये चाहेंगे कि भी जो हमारे और भी पार्क जो चल रहे हैं वो भी इसी तरीके से अच्छे से बने, और उसमें भी क्या कहते हैं टाइम से वो भी पूरे हो जाएं, और हमें बहुत खुशी होगी। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पार्क में रेनोवेशन के बाद नई लगी हैं?
इसमें एक तो जो पहले झूले दूसरे प्रकार के लगे हुए थे जो ऑर्डिनरी थे, अब उसमें बच्चों के वर्कआउट के लिए जिम वगैरह भी बनाए गए हैं और एक हट बनाया गया जो पहले किसी भी पार्क में नहीं था। वो फुटपाथ बनाए गए हैं लोगों के लिए या बुजुर्गों के लिए, वॉकिंग ट्रैक जो जिसको बोलते हैं वो बनाया है। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है। और सभी पार्कों में भी हम देख रहे हैं कि जिनमें जो अभी अंडर डेवलपमेंट हैं वो भी उसमें भी इसी प्रकार का काम किया जा रहा है। तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए एक अच्छा, यानी कि कहीं और जाने की बजाय वो ज़्यादा दूर ना जाके अपने आसपास में ही वो उसमें अपना जो भी उन्होंने वर्कआउट करना है या उन्होंने सैर करनी है तो वो उसके करके, और साथ में बैठने के लिए सीटें भी बनाई गई हैं। तो अगर वो थक जाते हैं तो वो बैठ भी सकते हैं और बैठ के अपना धूप भी सेक सकते हैं। यानी कि हर एक लिहाज से ये एक अच्छा यूनिक उन्होंने किया है जो कि होना चाहिए था। हिमकॉन के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस पार्क में एक तो पहले आपका नाम और कौन कौन सी चीज़ें थी जो मुश्किलों से आसानी से यहाँ पर हुआ और कितनी लागत अभी तक आई है इसमें? सर, मेरा नाम नरेंद्र रावत है। तो मैं एक्चुअली हिमकॉन कंपनी से हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पालम विहार में सर के होते हुए कोई दिक्कत नहीं आई है। और बजट की आपको सर को भी पता है, एमसीजी को जो हमें बजट दिया हुआ है उस बजट में ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों का, बुज़ुर्गों का, सबका ध्यान रखते हुए बच्चों के लिए खेलने के लिए, बुज़ुर्गों के लिए जिम वगैरह, ट्रैक वगैरह इस तरीके से हिमकॉन ने तैयार किया है। और हिमकॉन स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप कर रही है कि सब खुश रहें, रेजिडेंसी हो जितने भी हों वो सब खुश रहें। तो इसमें हमारा ज़्यादातर सहयोग पार्षद जी ने किया है और RWA जितनी भी है वो साथ में रह के हमारा ध्यान रख रही है और हमारे सहयोग कर रही है पूरा। सर, अगर देखा जाए तो किसी भी पार्क में सबसे बड़ा सवाल जो होता है वो सेफ्टी को लेकर होता है, चाहे वो झूले हों या जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं उनको, तो उस पर कितना ध्यान दिया गया है? उस पर हमारा इतना ध्यान है कि जितना भी हम मल्टीप्ले हो गया, खेलने के लिए इक्विपमेंट हो गए, सारे हम बिल्कुल एक नंबर लगा रहे हैं सबको। ऐसा नहीं है कि हम एक बार लगा के काम करके ख़त्म करके, जैसे प्राइवेट एजेंसियाँ पहले काम करती थी, काम किया उसमें 4 दिन बाद जंग लग गया, टूट गया, उस तरीके से नहीं है। इसको हम कोशिश करेंगे मेंटेन भी हम ही करें आगे टाइम में। इसलिए हम पहले ही इसको इस तरीके से इक्विपमेंट लगा रहे हैं कि उसमें हमें ज़्यादा काम आगे ना करना पड़े। गुरुग्राम में से और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे फिलहाल हिमकॉन काम कर रही है? हिमकॉन अभी पार्कों का रेनोवेशन ही कर रही है। करीब हमारे 170 पार्क चले हुए हैं और करीब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक का हमें अच्छे से सहयोग मिल रहा है और जितना भी हम काम कर रहे हैं वो ढंग से हो रहे हैं सारे। पार्क की क्या, मैं तो सारे पार्कों की कह रहा हूँ, जो भी काम हो रहा है पालम विहार में, पार्क नहीं सारे काम जो भी हो रहे हैं, स्ट्रीट लाइट कंप्लीट हो गई है, रोड इतनी अच्छी हो गई है, सफाई इतनी अच्छी हो रही है कि जैसे संसद मार्ग पे आ गए हों। और पार्कों को देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब राष्ट्रपति वाले पार्क में आ गए हों। इतना अच्छे पार्क बन रहे हैं और इतना अच्छा उनमें साधन है, सारी चीज़, जिम लग रहा है बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए झूले लग रहे हैं, कैनोपी लग रही है, पाथवे इतना अच्छा बन गया, ये 2 लोग साइड बाय साइड चल सकते हैं, इसमें आमने सामने के क्रॉस हो सकते हैं और कोई बुजुर्ग लोग भी इसमें आके मतलब इतना अच्छा लगता है, उसको बैठ सकता है, चल सकता है, बैठने के लिए बेंचेस हैं इतनी सारी, पेड़ पौधे, ग्रीनरी इतनी सारी है, बहुत ही अच्छा है। आज तक मतलब मैं भी करीबन 30-32 साल से यहाँ पालम विहार में हूँ, तो मैं तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा। किसी भी डेवलप्ड कॉलोनी या ब्लॉक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो किरदार है वो पार्क निभाता है, क्योंकि पार्क में एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आ जा सकते हैं, बच्चे बूढ़े आराम से यहाँ पर खेल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सरकार ने कोरोना के बाद लोगों की फ़िटनेस को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए जो ये स्टेप उठाए हैं वो बहुत सराहनीय हैं। हम सरकार की ऐसी जितनी भी नीतियां हैं उनका समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों की भलाई के लिए ऐसे और भी काम होते रहें और यहाँ के लोग जो हैं इस पार्क के बनने से बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पालम विहार के और जितने भी पेंडिंग पार्क्स हैं और बेसिक जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो पूरी हों और लोग जल्द से जल्द इन पार्कों का लाभ उठा सकें।